निकला सर, पूरा कंप्लीट निकला क्या इसमें? मैं आपको सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को बीएसना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं आरएमएस कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफी सारे प्रश्न पत्र जो पहुंचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो उसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली थी। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूकेएसएससी से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। किस तरीके की संलिप्तता है सर? राजेश की पूरी भूमिका क्या है, क्योंकि राजेश यहाँ पे बड़ा देखिए, राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट कराया गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़े थे। सर, ये जो 26 गिरफ्तारियों में क्या सचिव और अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कड़ी कहीं जुड़ी है या वो लोग अभी? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो विवेचना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ना किसी को इसमें यह कहा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, चूंकि अभी विवेचना चल रही है तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर, कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी? इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? मैंने आपको स्पष्ट किया है कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले, जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जानने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जब हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। सर, राजेश जो है अपने आप में का मालिक है, तो क्या इससे और भी पेपर जो पहले भी पेपर अक्षर दल के हो, क्या उनसे भी उसका कड़ी जुड़ती है? देखिए, संभावनाएं सभी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा का जो वहां पर अगर प्रिंटिंग, हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहां पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूं, उसकी प्रिंटिंग वहां पर नहीं हुई, वह यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में। तो जो परीक्षार्थी जब ज्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है, जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया, जो वहां पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य भी मिल गए कि किस प्रकार से वहां पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली, उसका भी पता चला और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूंकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है, तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीजों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। जो ये कंपनी है, दूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेटर प्राप्त हो गया। समस्त जो हमारी एफआईआर है और जो भी कार्रवाई है, जो हमारे
इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, उन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। सर आखिरी अभी तक 25 की गिरफ्तारी हुई है, कब तक यानी जांच कंप्लीट होने की दिशा में बढ़ सकती है? जो संभावना मैं देखता हूँ जिस स्पीड से हमारी टीम काम कर रही है, तो जो मेन कड़ियों को हमने जोड़ लिया है और कुछ कड़ियां इसमें रह गई हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो मैं मानता हूँ आने वाले 7 से 10 दिन में एटलीस्ट जो मेन इसके मास्टरमाइंड सरगना या जिनके द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करके छात्रों को विभिन्न चैनल्स दिया गया, तो सभी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन विवेचना में अभी समाप्त करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बयान लिए जाने, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों से पास हुए हैं, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर करना है। सर, ये जो रक्षक भर्ती वाला जो पेपर लीक हुआ, क्या ये आयोग के अंदर से ही हुआ? ये आयोग के अंदर से ही पेपर मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉय था जो आरएमएस कंपनी का बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा था, और मौका पाकर उसने अपने जो है वहां से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लीक करा हुआ। ये तो आयोग में बता रहे हैं ना, आयोग में कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी का, तो आयोग में आ रहा है। हाँ, वो आयोग के अंदर से ही वहां से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया चोरी से। तो अजय जी, इसमें जो एस राजू है, जो भडोरी जी हैं, उनसे जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर अंदर से ही निकला है तो फिर वो जांच उन पर कुछ देखिए, दो चीज स्पष्ट करूंगा, यहाँ किसी मतलब मैं व्यक्ति विशेष की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। एक सिस्टम में क्या फ्लॉज थे, उस क्या सिस्टम के कारण किसी की मिलीभगत थी, और साथ ही साथ पेपर लीक करने में कौन लोग मास्टरमाइंड थे और किसके द्वारा इसको आगे किया गया। क्योंकि अभी योजना में मात्र देखा जाए तो 35 दिन हुए हैं, तो उस 35-40 दिनों के अंदर सभी व्यक्तियों को एक साथ साक्ष्य लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि योजना चल रही है, तो इसलिए ये कहना कि इनसे किसी से कोई सवाल किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि काफी दौर की बातचीत हमारी पूर्व में हो चुकी है इसमें। सर, ये अभ्यर्थियों की क्या लिस्ट कभी सार्वजनिक हो पाएगी? देखिए, जो भी इसमें अभ्यर्थी इसमें पाए गए हैं संलिप्त, जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं, बयानों में आ चुके हैं, साक्ष्यों में आ चुके हैं, और कुछ लोग हमने चिन्हित कर रखे हैं जिनको अभी साक्ष्यों पर हमें लाना है, वो समस्त रिपोर्ट छात्रों की जो भी विधि सम्मत कार्रवाई के बाद जब चार्जशीट दी जाएगी तो आयोग से भी वो भेजी जाएगी, जिससे वो अग्रिम उसमें कार्रवाई कर पाए।